स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमकेएच। मैं रूबी सिंह आटिया और आज हम आपकी बुक रेजोल्यूशन का चैप्टर नंबर 6 फीस्ट ऑफ द डेड जो है वो चैप्टर पढ़ने वाले हैं। फीस्ट ऑफ द डेड का मतलब है मृत्यु भोज, यानी कि जब आपने देखा होगा ये जो चैप्टर है बेसिकली एक स्टोरी है और बहुत ही बढ़िया स्टोरी है जिसके अंदर गरीबी को बहुत ही पास से दिखाया गया है। यानी आप चैप्टर पढ़ते पढ़ते गरीबी को नज़दीक से महसूस करेंगे कि गरीबी वास्तविकता में क्या चीज़ होती है। तो फीस्ट ऑफ द डेड का मतलब है कि मृत्यु के बाद जो दावत दी जाती है। दावत का मतलब यहाँ पर वो नहीं है जो मृत्यु के बाद दी जाती है, यहाँ पर बेसिकली बात उस दावत की हो रही है जब किसी के घर में कोई मृत्यु हो जाती है तो उस घर में 2-3 दिन तक खाना नहीं बनता है, तो आसपास के पड़ोसी जो है, हमारे भारत के अंदर ये रीति रिवाज चलता है कि आसपास के जो पड़ोसी है वो उस परिवार को खाना बना करके देते हैं। ठीक है, तो उसकी बात यहाँ पर की जा रही है। तो चलिए फिर ये जो चैप्टर है उसको पढ़ते हैं। जनवरी चेंज्ड द कलर ऑफ द एयर। अब यहाँ पर क्या है कि जब जनवरी महीना आया तो जनवरी महीने ने चेंज्ड द कलर ऑफ द एयर, हवा का रंग बदल दिया। अब हवा का रंग तो कोई होता ही नहीं, तो रंग कैसे बदल दिया? तो यहाँ पर कहने का मतलब है कि हवा का रुख जो है बदलाव हो गया, यानी हवा के रुख में बदलाव हो गया। द वर्ल्ड seemed grimmer and people went out only for work। अब जो संसार है, क्योंकि अब क्या हुआ था, जनवरी महीना आ गया था, हवाओं का रुख बदल गया था। द वर्ल्ड seemed grimmer। ग्रीमर का मतलब होता है अरुचिकर या अनाकर्षक, मतलब कि जो आकर्षित नहीं करता है लोगों को। ठीक है, एंड पीपल वेंट आउट ओनली फॉर वर्क, और लोग जो है वो केवल काम पर जाने के लिए ही बाहर निकलते थे। देयर वॉज नो बॉडी अंडर द ओक ट्री, बलूत के पेड़ों के नीचे कोई भी नहीं मिलता था। इन द कोर्टयार्ड्स ऑफ द मॉस्क, यानी कि जो मस्जिद है उसके जो आंगन था वहाँ पर भी कोई नहीं मिलता था। एंड अदर कूल प्लेसेस वेयर चिल्ड्रन गैदर्ड इन द समर, जब गर्मी के टाइम में जहाँ पर बच्चे एकत्रित हो जाते थे खेलने के लिए, वहाँ पर अब बच्चे भी एकत्रित नहीं होते हैं। द फाउंटेन्स वर नेवर कम्प्लीटली डेजर्टेड, जो कि झरने थे वो कभी भी वीरान नहीं हुए थे। ऑलमोस्ट एवरी डे देयर वुड बी समवन टू गो देयर टू फेच द डेज वाटर, लेकिन जो झरने हैं वो वीरान नहीं हुए थे, क्योंकि लगभग किसी ना किसी को झरने पर पानी लेने जरूर जाना होता था। फेच मतलब पानी लेने के लिए या पानी भरने के लिए, कि बर्तन लेकर जाते और झरने से पानी भर के लेकर आते, तो झरने कभी भी वीरान नहीं होते थे या झरना कभी भी वीरान नहीं होता था। दैट नून द बॉय हु हैड बीन टू द फाउंटेन रैन बैक टू द स्ट्रीट पैंटिंग, यानी कि पेंटिंग का मतलब होता है हाँफते हुए। ठीक है, तो यहाँ पर कहा गया है कि दैट नून यानी उस दिन दोपहर को, द बॉय हु हैड बीन टू द फाउंटेन, जो कि झरने वाले स्थान पर गया था, रैन बैक टू द स्ट्रीट पेंटिंग एंड टोल्ड द फर्स्ट मैन ही सो, वो जो है गली में से पेंटिंग यानी कि हाँफता हुआ भागता हुआ आया। एंड टोल्ड द फर्स्ट मैन ही सू, और जो भी पहला व्यक्ति उसे मिला उसको वो कहने लगा, दर्शन आगा इज डेड। उसने कहा कि दर्शन आगा मर गया है। दर्शन आगा द वाटर कैरियर, दर्शन आगा कौन था? दर्शन आगा एक पानी वाहक था, यानी पानी ला ला के झरने से लोगों को देता था। वॉज ए फैमिलियर फिगर ऑन द स्ट्रीट, वो जो है गली का जाना पहचाना व्यक्ति था, क्योंकि वो पानी ले जा करके सभी घरों में देता था। ही बेयरली मेड बोथ एंड्स मीट एंड लिव्ड विद हिज वाइफ। अब यहाँ पर कहा गया है ही बेयरली मेड बोथ एंड्स मीट, वो जो है यहाँ पर कहा गया है बोथ एंड्स का मतलब दिन के दोनों समय के लिए वो बड़ी मुश्किल से ही जो है गुजारा कर पाता था, यानी दोनों समय उसके घर में खाना बन सके इस लायक वो बहुत कम कमा पाता था। ठीक है, यानी कि वो गुजारे लायक ही पैसे कमा पाता था। ठीक है, विद हिज वाइफ एंड 2 चिल्ड्रन इन ए स्मॉल हाउस, वो एक छोटे से घर में रहता था अपने 2 बच्चों और बीबी के साथ। हिज एंटायर कैपिटल कंसिस्टेड ऑफ 2 वाटर कैंस एंड ए पोल, उसकी जो सारी की सारी कैपिटल यानी कि जो संपत्ति थी वो किस में नहीं थी? 2 कनस्तर, 2 उसके पास कैन थे यानी कि बर्तन थे या कनस्तर थे जिसमें वो पानी भर के लाता था, और एक पोल यानी कि एक लंबा जो है डंडा जो है उसका एक यानी कि ये इतनी ही संपत्ति थी। विद ए चेन डैंगलिंग फ्रॉम आइदर एंड्स
hoisting the pole on his shoulder, hooking the cans by their handles to the chain। अब वो क्या करता था कि उसका और क्या था, उस डंडे के दोनों सिरों पर 2 चेन लटकी हुई होती थी और दोनों चेनों के हैंडल पर वो क्या करता था, कनस्तरों को टांग लिया करता था। ही सेट आउट एवरी मॉर्निंग, और रोज सुबह निकल लिया करता था। यानी कि वो क्या करता, अपने कंधे पर एक मोटा सा डंडा रख लेता, डंडे के दोनों तरफ चैन लगी हुई होती थी और चैन के बिल्कुल नीचे एक हुक होता था और उस हुक में जो है वो कैन टांग करके पानी भरने जाता और पानी भर के लाता था। वाटर, एनीबडी नीड वाटर, और पानी चाहिए किसी को पानी, ये कहता हुआ वो गली में आवाजें लगाता था। His voice would carry as far as the last house on the street। गली में अंतिम घर तक उसकी आवाज गूंज उठती थी। Those who needed water would call back, दर्शन आगा 1 trip और 2 trip और 3 trip। ट्रिप का मतलब खेप, यानी ट्रिप का मतलब एक बार जाकर के आना, एक बार वो जाकर के पानी जितना लेकर के आएगा उसके लिए कोई भी उसको बोल देता था कि हाँ मुझे 1 खेप पानी चाहिए, मुझे 2 खेप पानी चाहिए, मुझे 3 खेप पानी चाहिए। 1 ट्रिप मेंट 2 कैन्स ऑफ वाटर। एक ट्रिप का, एक खेप का मतलब क्या होता था, 2 कैन पानी, है ना। कि किसी भी व्यक्ति को पानी चाहिए होता तो वो दर्शन आगा क्या करता, दर्शन आगा आवाज़ लगाता कि क्या किसी को पानी चाहिए, क्या किसी को पानी चाहिए। क्योंकि ये जो मौसम है वो ठंड का मौसम था तो कोई भी बाहर नहीं निकलता था, तो ऐसे में कुछ लोग जो है जिसको भी पानी चाहिए होता तो वो आवाज़ लगा देता कि मुझे 1 खेप चाहिए, 2 खेप चाहिए, 3 खेप चाहिए। और 1 खेप का मतलब क्या था, एक बार जा करके वो जितना पानी भर के लाता उतना, ठीक है। और एक बार में वो भर के कितना आता है तो आपको पता है कि 2 जो कनस्तर जो उसके हैं वो भर के वो लाता था। अब देखिएगा, देन दर्शन आगा वुड क्लाइम अप द हिल टू द फाउंटेन, और फिर वो क्या करता, दर्शन आगा पहाड़ी पर चढ़ के झरने के स्थान पर जाता। फिल अप हिज कैन्स एंड गो टो एंड फ्रो, वो क्या करता, अपने कैन यानी कनस्तर जो उनको भरता और इस तरह से वो दिन भर जो इधर उधर चक्कर लगाता रहता बिटवीन द फाउंटेन एंड द हाउसेस। पहाड़ी और पत्थर, फाउंटेन मतलब झरना, झरने जो है झरने के पास जाता और पानी भर के घरों के बीच में इस तरह से वो चक्कर लगाता रहता ऑल डे लॉन्ग, यानी पूरे दिन। ही गॉट 3 कुरुश फॉर ईच ट्रिप, उसे जो है 3 कुरुश मिलते थे। 3 कुरुश क्या थे, तो ये तुर्की की मुद्रा थी, ठीक है। आप ये कह सकते हो कि ये टर्की की मुद्रा थी, क्या, कुरुश, ठीक है। तो जैसे कि सिक्के, मान लीजिए वहाँ के सिक्के मान सकते हो आप, तो उसे 3 सिक्के मिल जाया करते थे। दिस वे ऑफ अर्निंग वॉज लाइक डिगिंग ए वेल विद ए नीडल, इस तरह से कमाना तो एक कुआं खोदना था, वो भी किससे, एक सुई से कुआं खोदने के समान था। यानी कि देखिए सुई से कुआं कैसे खोदा जा सकता है, उससे तो बहुत टाइम लगेगा। इसका मतलब है कि इस तरह से पैसे कमाने से बहुत कम पैसे उसको मिला करते थे। इफ दे had to rely only on his earnings, अगर उन्हें केवल और केवल उसकी कमाई पर घर चलाना होता, it would have been impossible to feed 4 mouths, but thank God his wife Gulnaz was called upon 3 or 4 times a week to wash clothes। तो यहाँ पर कहा गया कि अगर उसी की इसी कमाई पर अगर उसका घर चलता होता तो 4 मुंहों को खिलाना यानी 4 लोगों का खाना बनाना बड़ा ही मुश्किल हो जाता। लेकिन भगवान का शुक्र है, हिज वाइफ गुलनाज वॉज कॉल्ड अपॉन 3 or 4 times a week to wash clothes। गुलनाज को जो है कहीं ना कहीं किसी न किसी के घर में एक हफ्ते में 3 से 4 बार कपड़े धोने का काम मिल जाता था। शी ट्राई टू हेल्प हर हस्बैंड अर्न जस्ट ए लिटल बिट मोर, और वो अपने पति की भी ज़्यादा रुपए कमाने में सहायता करती थी। वो कैसे करेगी देखिएगा, चीटिंग इन पैथेटिक। अब देखिएगा वो क्या करती थी, चीटिंग इन पैथेटिक हार्मलेस वेज, वो जो है क्या करती, वो करुणा पूर्ण तरीके से और हानि रहित पूर्ण तरीके से जो है वो क्या करती, धोखा देने का प्रयास करती। कैसे धोखा देती देखिएगा, वेज यूजिंग ए कैन और 2 more वाटर सो दैट हर हस्बैंड कुड अर्न ए फ्यू मोर देन 3 कुरुश। अब वो क्या करती, जिसके घर में भी कपड़े धोने जाती तो वहाँ पर ज़्यादा पानी यूज़ करती ताकि वो जो घर वाले हैं वो उसके पति से ज़्यादा पानी मंगवाएंगे तो उससे
3 करोड़ से ज़्यादा पैसे बन जाएंगे। तो ये क्या करती, ये साथ में तो पैसे कमा के करती और साथ में ये भी चीटिंग करती कि कपड़े धोते वक्त ज़्यादा से ज़्यादा पानी मिले। वैसे देखा जाए तो ये धोखा जो है ज़्यादा बड़ा धोखा नहीं है, यानी इससे किसी को ज़्यादा हानि होने वाली नहीं है और दयापूर्ण तरीका, यानी कि उनकी जो स्थिति है उस पर काफ़ी दयनीय स्थिति आप ये कह सकते हैं उनकी है। ठीक है, नाउ ऑल दिस हैड एंडेड सडनली, लेकिन ये सब कुछ अचानक से मर गया क्योंकि अब लड़का क्या कहता हुआ रहा है, दर्शन नागा इज डेड, यानी कि वो जो व्यक्ति पानी लाने ले जाने का काम करता था, यानी गुलनाज का जो पति था, उसकी मृत्यु हो गई है। दर्शन आगा हैड स्लिप्ड व्हाइल ट्राइंग टू स्टैंड अप ऑन द आइस। अब दर्शन आगा क्या हुआ था कि दर्शन आगा का पैर फिसल गया था जब वो बर्फ पर खड़े होने का प्रयास कर रहा था। दैट हैड हार्डन ड्यूरिंग द प्रीवियस नाइट। और क्या हुआ, और अब देखिएगा आगे क्या होता है, एक बार दोबारा से पढ़ते हैं। दर्शन आगा हैड स्लिप्ड व्हाइल ट्राइंग टू स्टैंड अप ऑन द आइस दैट हैड हार्डन ड्यूरिंग द प्रीवियस नाइट एंड हिट हिज हेड ऑन द स्टोन बाउल अंडर द टैप। अब वो क्या होता है कि नल के नीचे एक पत्थर का कटोरा पड़ा हुआ था। जैसे ही उसने क्या किया कि वो वहां से खड़े होने लगा तो क्या हुआ, वो अचानक से फिसल करके एक पत्थर पर उसका सर लग गया और उसी समय उसकी मृत्यु हो गई। व्हेन गुलनाज हियर्ड द न्यूज शी फ्रोज। जब गुलनाज को ये बात पता चली तो वो तो क्या हो गई, वो तो जड़ हो गई, यानी कि वो तो एकदम से फ्रोज यानी कि जम गई, आप ये कह सकते हो। वट वॉज शी गोइंग टू डू नाउ। अब वो क्या कर सकती थी। इट वॉज नॉट ईजी टू बी लेफ्ट विद 2 चिल्ड्रन, one 9 year old and the other 6। अब क्या कर सकती थी, क्योंकि अब तो उसके लिए रहना बहुत मुश्किल था। 2 बच्चों के साथ, एक 9 वर्ष का बालक और एक 6 वर्ष का बालक। हाउ कुड शी फीड दैम ओनली बाय वॉशिंग क्लोथ्स 2 or 3 times ए वीक। एक हफ्ते में 2 या 3 बार किसी के घर में कपड़े धो करके वो अपने बच्चों का पेट कैसे पाल सकती थी। शी थॉट एंड थॉट बट कुड नॉट रीच ए डिसीजन। उसने बहुत सोचा लेकिन वो कोई भी विचार नहीं कर पाई। इट इज़ ए tradition for the neighbors to send food for a day or two to the house where death has occurred। तो ये जो है रिवाज था, ये परंपरा थी कि जिस किसी के घर में मृत्यु हो जाती उसके आस पड़ोस वाले उन घर वालों को 2-3 दिन तक खाना खिलाते थे। द फर्स्ट मील केम टू गुलनाज एंड हर चिल्ड्रन फ्रॉम द वाइट हाउस वेयर। देखिएगा यहाँ पर कहा गया है कि जब पहले दिन गुलनाज के पति की मृत्यु हुई तो उस दिन खाना आया। कहाँ से खाना आया, देखिएगा। द फर्स्ट मील केम टू गुलनाज एंड हर चिल्ड्रन फ्रॉम द वाइट हाउस वेयर रेफ, देखिएगा ये नाम है रेफ एफेंडी द वेल्थी बिजनेसमैन लिव्ड। तो ये क्या कह रहा है कि सामने एक सफ़ेद रंग का जो घर था, सफ़ेद रंग का जो मकान था, जहाँ पर रेफ एफेंडी नाम का धनी व्यापारी रहा करता था, वहाँ से पहले दिन का भोजन आया। एट नून ऑन द डे आफ्टर दर्शन आगा डाइड। दोपहर के बाद उस दिन जिस दिन दर्शन आगा की मृत्यु हुई थी, द मेड फ्रॉम द वाइट हाउस अपीयर्ड विद ए लार्ज ट्रे। एक बड़े थाल में जो नौकरानी थी वो खाना रखे उनके घर पर आ गई। ऑन इट वर डिशेज ऑफ नूडल कुक्ड इन चिकन ब्रोथ। वहाँ पर क्या था कि इस थाल में जो चिकन ब्रोथ यानी कि जो चिकन शोरबा था, चिकन शोरबे में नूडल्स कुक्ड इन चिकन ब्रोथ, यानी चिकन शोरबे में जो आप ये कह सकते हो पकी हुई सेवइयाँ थी, और सम मीट इन ए राइस सॉस, चावल की चटनी थी और कुछ मांस के साथ। चीज़ रोल्स थे यानी कुछ मांस थे, एंड स्वीट्स यानी कि कुछ मिठाइयाँ थी। ठीक है, इसने कहा है चीज़ रोल्स यानी कि पनीर के जो है रोल्स बने हुए थे। ठीक है, अब देखिएगा चीज़ मतलब पनीर होता है तो पनीर के रोल्स बने हुए थे। टू टेल द ट्रूथ नो वन हैड थॉट ऑफ ईटिंग दैट डे बट एज सुन एज द कवर वॉज लिफ्टेड फ्रॉम द ट्रे। सच बताएं तो सच बात तो ये है, टू टेल द ट्रुथ यानी कि अगर सच्चाई की बात की जाए, नो वन हैड थॉट ऑफ ईटिंग दैट डे, उस दिन खाना खाने का किसी ने भी नहीं सोचा था। बट एज सुन एज द कवर वॉज लिफ्टेड फ्रॉम द ट्रे, लेकिन जैसे ही ट्रे में से कपड़ा हटाया गया, द अरोमा का मतलब होता है सुगंध, द अरोमा ऑफ द फूड बेकन्ड देम, जो खाने की जो सुगंध थी उसने जो है उन सभी को आकर्षित किया, क्योंकि दर्शन आगा काफ़ी गरीब था और उससे जो है इस तरह का
इतना लजीज खाना उन्होंने जो है अपनी ज़िंदगी में नहीं खाया था। इस वजह से ये जो इतना अच्छा खाना आया था, इसने जो है उन 3 लोगों को, यानी कि जो गुलनाज थी उसके 2 बच्चे थे, उनको आकर्षित किया। दे गैदर्ड राउंड द टेबल एंड मे बी बिकॉज दे हैड नेवर हैड सच ए गुड फूड बिफोर। वो जो है खाना खाने की टेबल के चारों तरफ घूम गए, क्योंकि शायद उन्होंने ऐसा खाना आज तक नहीं खाया था। इट माफ कीजिएगा, इट टेस्टेड एक्सेप्शनली, यानी कि ये जो उसका जो टेस्ट था वो बहुत ही विशेष था। एक्सेप्शनली डिलीशियस, यानी कि वो बहुत ही ज़्यादा यानी कि स्वादिष्ट था, विशेष प्रकार का स्वाद उसमें था। हैविंग इटन वंस, यानी एक बार उन्होंने जब उसको खा लिया, दे फाउंड इट नेचुरल टू सिट अराउंड द टेबल एट सपर टाइम एंड सेटिस्फाई दियर हंगर विद द लेफ्ट ओवर ऑफ दियर लंच। ये तो उनके लिए स्वाभाविक था कि जो भी दोपहर में बचा हुआ था वही वो शाम को खा करके अपना गुजर बसर कर लेते थे, यानी अक्सर वो यही किया करते थे और आज भी उन्होंने यही किया। अनदर नेबर टुक केयर ऑफ द फूड फॉर द नेक्स्ट डे, अगले दिन दूसरे पड़ोसी ने खाना भेजा। दिस वेंट ऑन फॉर 3 or 4 days, ये जो है लगभग 3 या 4 दिन तक चला। नो वन ऑफ द लेटर मील्स वर एज टेस्टी और जेनरस एज द फूड फ्रॉम द व्हाइट हाउस, यानी कि उसके बाद पहले दिन जो खाना आया था उसके बाद के जितने भी पड़ोसियों ने खाना भेजा दूसरे दिन तीसरे दिन, वो खाना उतना स्वादिष्ट नहीं था जितना कि पहले दिन कहाँ से आया था, वो व्हाइट हाउस से आया था। बट दे वर ऑल ए ग्रेट डील बेटर देन एनी दैट वाज एवर कुक्ड इन गुलनाज पोर्ट, लेकिन गुलनाज के घर में पहले जो भी खाना बनता था उससे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा खाना अब यहाँ पर आने लग गया था। If this could have continued, Gulnaz and her children could easily have borne their sorrow to the end of their lives. अब क्या हुआ कि अगर ये लगातार चलता रहता, यानी लोगों के घर से खाना आता रहता, तो शायद गुलनाज और उसके जो बच्चे हैं वो इस दुख में, ये जो दुख की घड़ी थी इसमें बड़ी आसानी से जो इसको सहन कर सकते थे। बट व्हेन द ट्रेज स्टॉप्ड कमिंग, लेकिन जब खाना आना बंद हो गया, जब थाल आने बंद हो गए, एंड द कोल दे वर बाइंग फ्रॉम द स्टोर ऑन द मेन स्ट्रीट कुड नॉट बी बॉट एनी मोर, और जो कोयला जो वो पास की सड़क से खरीद लिया करते थे वो भी नहीं खरीद पाने की हालत उनकी हो गई। दे बिगन टू रियलाइज दैट देयर सोरो वॉज अनबियरेबल, अब उन्हें पता चला कि उनका दुख जो है वो असहनीय है। कि पहले तो दर्शनागा की मृत्यु हो गई तो ये क्या हुआ, अच्छा खाना आने लगा, 2-3 दिन तक आया तो उनके लिए बढ़िया हुआ, उनको दुख महसूस नहीं हुआ। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद तो स्थिति जो है वो बहुत ही दयनीय हो गई। खाना पकाने के लिए कोयला ही नहीं खरीद सकते थे, खाना खरीदना तो बहुत दूर की बात है। द फर्स्ट डे द फूड स्टॉप्ड, वो पहला दिन जिस दिन खाना नहीं आया, यानी कि लोगों ने खाना देना बंद कर दिया। दे केप्ट अप देयर होप्स टिल नून, वो जो है दोपहर तक ये आशा उनको बनी रही कि शायद कोई खाना लेकर के आएगा। रनिंग टू द डोर ईच टाइम दे हियर्ड ए फुट स्टेप आउटसाइड, जब भी उनको बाहर से चहलकदमी की आवाज़ सुनाई देती वो दौड़ करके बाहर जाते और ये देखते कि शायद कोई खाना लेकर के आया है। बट इट वॉज ओनली पीपल गोइंग अबाउट देयर डेली लाइफ, लेकिन ये तो लोगों की दिनचर्या में इधर उधर जाते लोगों की आवाज़ें होती थी। एट सपर टाइम दे रियलाइज्ड नो वन वॉज गोइंग टू ब्रिंग दैम फूड, और सपर टाइम यानी रात के भोजन के समय उनको महसूस हुआ, उन्हें पता चला कि आज उन्हें कोई भी खाना नहीं देगा। सो दे हैड टू कुक एट होम एज दे हैड डन बिफोर, आज उन्हें जो है घर पर ही खाना बनाना पड़ेगा जैसा कि वो पहले बनाया करते थे। दे हैड गोट यूज टू क्वाइट ए डिफरेंट टाइप ऑफ फूड ड्यूरिंग द पास्ट फ्यू डेज एंड फाउंड इट डिफिकल्ट टू एडजस्ट टू द मिगरी डिश गुलनाज कुक्ड विद हार्डली ए ट्रेस ऑफ बटर। और अब क्या था कि उन्होंने पिछले कुछ दिनों में बहुत ही अच्छा खाना खाया था, तो ऐसे में गुलनाज ने बहुत ही कम जो है घी के साथ, बहुत ही कम मक्खन के साथ जो खाना बनाया था उसको खा पाना बहुत ही मुश्किल था, यानी कि उसको जो है यानी कि वो इतना स्वादिष्ट नहीं था। दे हैड नो चॉइस बट टू गेट यूज्ड टू इट अगेन, उनके पास और कोई चॉइस भी नहीं थी, उन्हें जो है इसके लिए वापस से अपनी
यानी आदत बनानी थी अब, क्योंकि इसके अलावा उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं था। इट वॉज नॉट लॉन्ग बिफोर दे रैन आउट ऑफ बटर, फ्लोर, पोटैटोज एंड ग्रेन। और ये भी ज़्यादा समय तक नहीं चला, उनके घर में जो बटर यानी कि घी पड़ा हुआ था, फ्लोर यानी आटा, पोटैटोज यानी कि जो आलू पड़े हुए थे, एंड ग्रेन यानी कि जो अनाज पड़ा हुआ था वो खत्म हो गया धीरे धीरे। फॉर द नेक्स्ट फ्यू डेज दे एट whatever they found in the house। अब अगले कुछ दिनों तक उनको घर में जो भी मिल जाता वो खा लेते। 2 onion, a clove of garlic यानी कि 2 प्याज खा लेते, लहसुन की जो गांठ थी वो खा लेते। ए हैंडफुल ऑफ ड्राई बीन्स फाउंड इन ए कॉर्नर ऑफ द कपबोर्ड। कपबोर्ड यानी कि अलमारी, अलमारी के कॉर्नर में जो सेम की फलियां उन्हें मिल जाती वो खा करके गुजारा कर लेते। फाइनली देयर केम ए डे व्हेन ऑल पॉट्स, बास्केट्स, बॉटल्स एंड द बॉक्सेस इन द हाउस वर एम्प्टी। और फाइनली एक दिन ऐसा आया जब कोई भी डब्बा, कोई भी बोतल, कोई भी बॉक्स, चाहे कुछ भी था, वो सब खाली हो चुका था। सभी टोकरियां खाली हो चुकी थी, घर में खाने को कुछ नहीं बचा था। दैट डे फॉर द फर्स्ट टाइम दे वेंट टू बेड ऑन एम्प्टी स्टमक्स। और पहला दिन वो जो था, उस दिन जो है वो सारे के सारे खाली पेट ही सोने के लिए गए। द नेक्स्ट डे वॉज द सेम, अगला दिन भी वैसा ही था। बाय द नेक्स्ट आफ्टरनून द लिटल वन हैड स्टार्टेड क्राइंग विद हंगर। अगले दिन क्या हुआ कि जो छोटा बच्चा था वो भूख के कारण बिलखने लगा। गुलनाज केप्ट होपिंग समवन वुड सेंड फॉर हर टू वॉश क्लोथ्स, बट द पीपल ऑफ द स्ट्रीट थॉट इट वुड बी इनकंसिडरेट टू कॉल हर फॉर वर्क। जो गुलनाज थी वो ये आशा कर रही थी कि शायद आज मुझे कोई काम के लिए, कपड़े धोने के लिए बुला लेगा, लेकिन लोग जो है उन्हें जो है ये थोड़ा सा उतावलापन लग रहा था। इनकंसिडरेट यानी कि अनुचित लग रहा था कि अगर हम देखिए कुछ ही दिन पहले उसके पति की मृत्यु हुई, अगर आज ही हम बुला लेंगे तो वो क्या सोचेगी कि अभी तो मेरे पति की मृत्यु हुई है और आज ही मुझसे कपड़े जो है, मुझे जो है लोग जो है कपड़े धुलवाना चाहते हैं। तो ऐसे में लोग डर रहे थे कि शायद ये जो है ज़्यादा उतावलापन ना हो जाए, उसे जो है कुछ दिन जो है उसके दुख से निकलने के लिए देने चाहिए थे। लेकिन गुलनाज के घर पे तो खाना खाने की भी बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम आ गई थी, तो गुलनाज चाहती थी कि कोई उसे काम दे। द डे आफ्टर नो वन इन द हाउस होल्ड थॉट ऑफ गेटिंग अप। अब क्या हुआ कि उस दिन सारे के सारे इतने कमज़ोर हो गए कि किसी की भी उठने तक की इच्छा नहीं थी। दे ऑल हैड विजन्स ऑफ फूड। सभी को खाने के अच्छे अच्छे दृश्य दिखाई देने लगे। द यंगर बॉय सो सॉफ्ट एंड फ्लफी ब्रेड। जो बेचारा छोटा बच्चा था उसको जो है सॉफ्ट और फ्लफी यानी कि मुलायम और फुली हुई ब्रेड दिखाई देने लगी या रोटी दिखाई देने लगी। द ओल्डर बॉय सो स्वीट्स इंस्टीड। और जो इसकी बजाय जो बड़ा लड़का था उसे मिठाइयाँ दिखाई देने लगी, यानी कि सपने लेने लगे वो मिठाइयों के। इफ़ ओनली ही हैड देम वंस मोर। अब उसने कहा कि अगर काश एक बार और मुझे वो सारा का सारा खाना मिल जाए। ही वुड ईट देम वन बाय वन। वो उन्हें धीरे धीरे करके खाएगा, यानी कि जो खाना 2-3 दिन तक उन्होंने लगातार जो खा करके ख़त्म कर दिया था वो उसे धीरे धीरे खाएगा। सेवरिंग ईच माउथफुल। और जब भी उसको मुंह में लेगा हर एक बाइट का, हर एक टुकड़े का स्वाद ले लेके उसे खाएगा। व्हाट ए फूल ही हैड बीन टू हैव ईटन ऑल हिज शेयर एट वंस। उसने कहा कि मैं भी कितना बेवकूफ़ था, यानी वो बच्चे सोचने लगे कि हम भी कितने बेवकूफ़ थे कि जब खाना मिल रहा था तो अब जो है उसे लगातार हम खा रहे थे, यानी कि जो हिस्सा था उसे एकदम खा गया, उसे धीरे 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 उसका स्वाद लेकर के नहीं खाया। अब जो है खाना मिल ही नहीं रहा है। गुलनाज ले इन हर बेड। गुलनाज जो अपने बिस्तर पर लेटी हुई थी, लिसनिंग टू द मर्मर ऑफ हर चिल्ड्रन। वो अपने बच्चों की बातें सुन रही थी। टीयर्स फ्लोइंग साइलेंटली डाउन हर चिक्स। उसकी जो आप ये कह सकते हो जो कि उसकी जो आंसू थे वो गालों से जो है चुपचाप बहने लगे थे। लाइफ वेंट ऑन इन द स्ट्रीट आउटसाइड एज बिफोर। लेकिन बाहर की जो सड़क थी उस पर तो ज़िंदगी जैसी पहले चल रही थी वैसे ही चल रही थी। ए डोर क्लोज्ड, यानी कि एक दरवाज़ा अचानक से बंद हुआ। शी न्यू इट वॉज द बॉय नेक्स्ट डोर गोइंग टू स्कूल। उसे पता लग गया कि पड़ोसी का बच्चा स्कूल जा रहा है। फुट स्टेप्स साउंडेड आउटसाइड। और बाहर कदमों की आहट हुई। दिस टाइम इट वॉज
तहसीन अफेंदी द बार्बर, इस बार जो है तहसीन अफेंदी था जो कि एक नाई था, वॉकिंग डाउन द स्ट्रीट टू ओपन हिज शॉप, जो कि अपनी दुकान खोलने के लिए सड़क से जा रहा था या गली से जा रहा था। द नेक्स्ट वन वॉज द क्लर्क इन द इलेक्ट्रिक कंपनी, और दूसरा जो था, दूसरी जो आवाज आई वो थी बिजली कंपनी में एक जो व्यक्ति क्लर्क लगा हुआ था, बाबू लगा हुआ था, वो अपने काम पर जा रहा था। देन द शू मेकर, और फिर एक मोची, एंड देन द ब्रेड मैन, और फिर एक ब्रेड विक्रेता था जो ब्रेड बेच रहा था। हु कम्स टू द व्हाइट हाउस एवरी डे एट द सेम टाइम, वो जो ब्रेड विक्रेता था वो व्हाइट हाउस यानी कि जो सफ़ेद मकान था उसमें सेम टाइम यानी कि उसी समय पर रोजाना आया करता था। द बिग बास्केट्स tied to both sides of his horse were full of breads, उसके जो घोड़ा था, उसका जो घोड़ा था उसके दोनों तरफ बड़े बड़े टोकरे लदे थे और दोनों टोकरों के अंदर ब्रेड होती थी। The creaking of the baskets could be heard from far away, और उसकी बास्केट्स के अंदर जो ब्रेड थे तो बास्केट्स की जो चरचराहट थी, जो कागज़ होता है ब्रेड का उससे जो चरचराहट होती है वो दूर तक सुनाई दे जाती थी। It was the older boy who first heard it and looked towards his younger brother, वो बड़ा लड़का जो था उसे ये आवाज़ पहले सुनाई दी और उसने जो है अपने छोटे भाई की तरफ देखा। गुलनाज got up in the cold room and put a wrap round her to go out, गुलनाज जो है ठंडे कमरे में जो है उठ बैठी, क्योंकि उनका जो कमरा था वो काफ़ी ठंडा हो चुका था, क्योंकि कोयला वो नहीं खरीद पा रहे थे, ठीक है, तो ठंड के कारण जो है बहुत ही ठंड थी। और उस समय उसने क्या किया कि अपनी ओढ़नी या चुनरी जो है वो ओढ़ ली। शी हैड डिसाइडेड टू आस्क फॉर 2 loaves of bread on credit, उसने जो है ये मन ही मन ठाना, ये मन ही मन निर्णय किया कि वो जो है 2 पैकेट जो पाव रोटी है या फिर 2 पाव रोटी जो है वो उधार ले, क्रेडिट का मतलब उधार ले लेगी। शी कुड पे व्हेन शी गोट मनी, और उसके बदले में जो है रुपए वो जब भी उसके पास होंगे तब जो है चुका देगी। फ्रॉम लॉन्ड्रिंग यानी कपड़े धोने से जो भी उसको कमाई होगी उससे वो रुपए चुका देगी। शी ओपन द डोर एंड सो द बास्केट्स फुल ऑफ द ब्रीम टू द ब्रिम विद फ्रेश स्पंजी वाइट ब्रेड, जैसे उसने दरवाज़ा खोला तो उसने टोकरियां देखी जिसके अंदर जो है बहुत ही बड़े बड़े जो ताज़ा स्पंजी ब्रेड थे वो भरे हुए थे। अ ब्यूटीफुल स्मेल वेंट अप हर नोज, एक बहुत ही अच्छी खुशबू उसके नाक में महसूस हुई। एंड जस्ट एज शी वॉज अबाउट टू से समथिंग टू द ब्रेड मैन, और जैसे ही वो ब्रेड मैन जो ब्रेड बेचने वाला व्यक्ति था उससे कुछ कहने लगी, ही शाउटेड गिडी यैप टू द हॉर्स, गिडी यैप यानी कि मूर्ख जानवर, वो जो एकदम से चिल्लाया। जो ब्रेड बेचने वाला था उसने जो है वह जो है अपने घोड़े पर एकदम से चिल्ला पड़ा कि मूर्ख जानवर। एंड गुलनाज लॉस्ट ऑल हर करेज, और गुलनाज का इस पर जो साहस है वो जो उसका जो हिम्मत है वो जवाब दे गई। उसे लग रहा था कि ये घोड़े पर गुस्सा है और ऐसे गुस्से में अगर मैं ब्रेड अगर उसे मांगूंगी तो वो ब्रेड नहीं देगा और मुझे भी डांट के भगा देगा। नो वर्ड्स केम फ्रॉम हर माउथ एंड हेवनली स्मेलिंग फूड पास्ड बाय हर हाउस, और क्या हुआ कि स्वर्ग के समान खुशबू वाला जो खाना था वो उसके घर से चला गया, यानी घर के पास से चला गया, उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। बट शी कुड नॉट स्ट्रेच आउट हर हैंड एंड टेक इट, वो अपना हाथ तक नहीं फैला सकी और खाना तक नहीं ले सकी। इतना बढ़िया खाना जो है उसके पास से चला गया जो कि उसे उधार मांगना था लेकिन वो नहीं मांग सकी। शी केम इनसाइड बट डिड नॉट डेयर लुक इनटू द फीवर्ड आइज ऑफ हर सन्स, वो जो है अंदर आ गई, घर के अंदर आ गई, लेकिन उसके अंदर इतना एहसास नहीं था कि वो अपनी फेवर्ड यानी कि जो बेताब फेवर्ड आइज यानी कि जो बेताब आंखें थी अपने बच्चे की, उसकी आंखों में वो देख सके, इतना एहसास उसमें नहीं था। वेटिंग होपफुली, जो कि बहुत ही आशा के साथ उसे देख रही थी कि शायद माँ खाना लेकर आएगी। नॉट ए वर्ड वॉज स्पोकन इन द रूम, उस कमरे में एक भी शब्द नहीं बोला गया। द बॉय सिंपली लुक्ड एट हर empty hands and turned their eyes away, जैसे ही बच्चों ने उसके खाली हाथों को देखा तो वैसे ही उन्होंने नजरें घुमा ली। It was a long time later that the younger boy broke the silence, बहुत ही समय के बाद जो है जो छोटा बच्चा था उसने चुप्पी तोड़ी। Mother, I cannot stand it anymore, माँ मैं इसे और अधिक सहन नहीं कर सकता। Something is happening inside my tummy, मेरे पेट में कुछ कुछ हो रहा है। अब देखिए
देखिएगा माँ क्या बोलती है, डोंट वरी माई स्वीट सन, चिंता मत करो मेरे लाडले, इट इज़ हंगर, ये तो भूख है, आई फील इट टू, मैं भी इसे महसूस कर रही हूँ। अब बच्चा क्या कहता है, आई एम डाइंग, आई एम डाइंग। बच्चा कहता है कि माँ मैं तो इस भूख से मर रहा हूँ, मुझे बहुत भूख लगी है। द ओल्डर बॉय ओपनड हिज आईज एंड लुक्ड एट हिज ब्रदर, जो बड़ा लड़का था उसने आंखें खोली, अपने भाई की तरफ देखा। गुलनाज लुक्ड एट बोथ ऑफ देम, और गुलनाज ने उन दोनों की तरफ देखा। द लिटिल बॉय वॉज साइलेंट, छोटा बच्चा जो है वो उदास था और चुपचाप था। हिज फेस वॉज डार्कर, उसका चेहरा काला पड़ गया था। हिज लिप ड्राई एंड पार्स्ड, ड्राई यानी कि रूखे और पार्स्ड यानी कि सूखे, उसके जो होठ थे वो रूखे सूखे हो गए थे। हिज ब्लडलेस स्किन फेडेड एंड होलो, उसकी जो खून रही त्वचा थी वो मुरझाई हुई यानी सूखी हुई थी और खोखली हो गई थी। Finally, Gulnaz beckoned to the older boy and they left the room to talk outside. और क्या हुआ कि गुलनाज ने अपने बड़े बेटे को इशारा किया और कुछ बात करने के लिए वो कमरे से बाहर चले गए। We must go to Bodos the grocer, हमें जो है जो किराना, ग्रोसर का मतलब किराना जो व्यापारी होता है, तो इसने कहा कि जो किराना व्यापारी है बोडोस, हमें उसके पास जाना ही होगा। We must ask for some rice, flour and potatoes, हमें जो है कुछ चावल, आटा और जो आलू है उससे जो है मांगने होंगे। टेल हिम वी विल पे हिम इन ए फ्यू डेज, और उसे ये भी कह देना कि हम कुछ ही दिनों में उसका उधार चुका देंगे। The boy's shabby coat was not heavy enough to keep out the cold outside, उसका जो लड़के ने जो गंदा और फटा पुराना कोट पहन रखा था वो इस लायक नहीं था कि वो उसे सर्दी से बचा सके। He had no strength in his legs, उसकी टांगों में बिल्कुल भी ताकत न थी। And had to steady himself against the walls as he walked, और उससे चलने के लिए दीवारों का सहारा लेना पड़ रहा था। Finally he reached the store on the hill, और फाइनली वो पहाड़ी पर स्थित जो किराना की दुकान थी उस पर पहुंच गया। Entered the warm room, और उस गरम दुकान में उसने प्रवेश किया। He waited until all the अदर कस्टमर्स हैड लेफ्ट, वो वहाँ पर तब तक वेट करता रहा जब तक सारे के सारे कस्टमर्स नहीं चले गए। होपिंग टू बी एबल टू टॉक टू द ग्रोसर इन प्राइवेसी, ताकि वो उस किराना व्यापारी से एकांत में बात कर सके। एंड टू इंजॉय द वार्मथ ए लिटिल लॉन्गर, और जो दुकान की जो गर्मी है, क्योंकि वहाँ पर थोड़ी सी गर्माहट थी कोयले जलाने की वजह से या किसी भी वजह से, क्योंकि वो तो ग्रोसर तो अच्छा जो है आप ये कह सकते हो कि धनवान व्यक्ति था, ताकि वो उस दुकान की गर्मी में थोड़ी देर रह सके, क्योंकि वो काफ़ी ठंड से आया था। देन ही लेफ्ट हिज प्लेस बाय द फायर साइड, अब देखिएगा उसने यहाँ पर क्लियर कर दिया है कि आग के पास से वो फिर वहाँ से चला गया। एंड ऑर्डर्ड ए पाउंड ऑफ राइस, ए पाउंड ऑफ फ्लोर एंड ए पाउंड ऑफ पोटैटोज, और उसने एक पाउंड आटा, चावल और आलू उससे मांगे। He put his hand into his pocket as if reaching for his money and then pretended to have left it at home. उसने क्या किया, उसने जेब में ऐसे हाथ डाला जैसे कि रुपए निकाल रहा हो, जैसे कि पैसे निकाल रहा हो, यानी कि वहाँ की जो भी कुरुश यानी कि वहाँ की जो भी मनी थी उसको निकाल रहा हो। लेकिन बाद में क्या किया, बाद में बहाना बना दिया कि प्रिटेंडेड यानी बहाना बनाना, उसने बहाना बना दिया कि वो रुपए घर पर ही भूल गया है। ओ I seem to have forgotten it at home. ओ संभवतः हो सकता है कि मैं इसे घर पर भूल आया हूँ। I would hate to have to go all the way home in this cold and come back again. मैं जो है इस सर्दी में घर लौटना और वापस से आना ठीक महसूस नहीं करूँगा। राइट इट डाउन एंड आई विल पे यू टुमारो, इसे लिख लीजिए और मैं इसके बदले में कल रुपए दे दूंगा। इट वॉज ए ब्रेव एफर्ट, ये एक साहसिक प्रयास था, यानी कि उस बच्चे ने देखिएगा किस तरह से झूठ बोला। बट द ग्रोसर न्यू द ट्रिक्स ऑफ द ट्रेड टू वेल, लेकिन वो जो है जो व्यापारी था वो अपने धंधे की जो सारी की सारी चीज़ें थी वो उसको बहुत ही अच्छे तरीके से जानता था। फर्स्ट ब्रिंग द मनी, उसने कहा कि नहीं पहले पैसे लाओ, देन यू कैन टेक द गुड्स, फिर तुम सामान ले सकते हो। यू हैव बिकम सो थिन, समवन हु हैज मनी एट होम
गेट सो थिन, तुम बहुत ही पतले हो, तुम इतने ज़्यादा कमज़ोर हो चुके हो, जिसके घर में पैसे होते हैं वो इतने कमज़ोर नहीं होते हैं। तो उस वो जो है व्यापारी समझ चुका था। द बॉय हरिड आउट एम्बेरेस्ड टू हैव हिज लाइफ फाउंड आउट, और अपने झूठ पकड़े जाने की वजह से शर्म के मारे वो जल्दी जल्दी वहाँ से बाहर आ गया। ही फाउंड द आइसीनेस ऑफ द स्ट्रीट मोर अनबियरेबल देन ही हैड बिफोर ही एंटर्ड द स्टोर। आते समय जो उसे सर्दी लगी थी, अब उसे उससे भी ज़्यादा सर्दी लग रही थी। At the corner he saw smoke coming out of the chimney of the White House, और गली के कोने में उसने देखा कि सफ़ेद जो मकान था उसकी चिमनी से धुआं निकल रहा था। How happy were the people who lived in it, और वो सोच रहा था कि इस घर के अंदर जो लोग रहते हैं वो कितने खुश रहते हैं, क्योंकि वाइट हाउस के अंदर आग जल रही थी संभवतः, तभी चिमनी में से जो है धुआं आ रहा था। It did not occur to him टू बी जेलस फॉर देम, हाँ उसको घृणा का भाव महसूस नहीं हुआ था, वो सिर्फ ऐसे फील कर रहा था कि कितने खुशकिस्मत है वो लोग, घृणा नहीं कर रहा था। ही हैड ओनली एडमायरेशन फॉर दीज पीपल हु हैड गिवन हिम द बेस्ट मील ऑफ हिज लाइफ, वो जो है केवल प्रशंसा की भावना से कह रहा था कि कितने अच्छे लोग हैं जिन्होंने इतना अच्छा खाना उसे दिया था। ही वॉकड होम एज फास्ट एज ही कुड, वो जो है बहुत ही तेज चल के जो है घर पे पहुंचा, जितना तेज चल सकता था उतना तेज चला। हिज टीथ चैटरिंग, उसके जो दांत है वो कटकटा रहे थे, यानी कि सर्दी के कारण जो है आपस में कटकटा रहे थे। देयर वॉज नो नीड टू से एनीथिंग टू हिज मदर एंड ब्रदर, उसकी माँ और भाई को बताने के लिए कोई भी बात नहीं थी। हिज एम्प्टी हैंड्स टोल्ड दियर ओन स्टोरी, यानी कि उसके जो खाली हाथ थे उन्होंने सारी की सारी कहानी अपने आप बता दी थी, यानी खाली हाथ देकर के वो अपने आप समझ चुके थे। ही टुक ऑफ हिज क्लोथ्स एंड वेंट टू हिज बेड, उसने अपने कपड़े उतारे और अपना जो बिस्तर था उसमें चला गया। एंड When he spoke, he said, I am cold, I am cold. और जब भी वो बोला सिर्फ इतना ही बोला कि मुझे ठंड लग रही है, मुझे ठंड लग रही है। The blanket rose and fell on his trembling body, उसका जो कंबल था उसकी कंपाती बॉडी पर हिल रहा था, यानी ऊपर नीचे हो रहा था। गुलनाज पाइल्ड का मतलब ओढ़ा देना। गुलनाज पाइल्ड ऑन हिम वट एवर शी कुड फाइंड, गुलनाज ने उसे वो सब ओढ़ा दिया जो भी उसके घर में पड़ा था। द ट्रेम्बलिंग लास्टेड फॉर नियरली 2 hours, 2 घंटों तक वो जो है कांपता रहा। देन कम्स द फीवर एंड द एग्जॉशन, फिर जो है उसे बुखार ने और थकान ने जकड़ लिया। द बॉय ले ऑन हिज बैक मोशनलेस, और वो जो है पीठ के बल जो है लड़का बिना हिले डुले जो है लेटा रहा। His eyes staring vacantly, उसकी आंखें खाली सी टकटकी लगाई देख रही थी, यानी एक टक देख रही थी। गुलनाज लिफ्टेड द कवर एंड ट्राई टू कूल द बर्निंग बॉडी विद हर कोल्ड हैंड्स, अब जो है क्या किया गुलनाज ने, क्या किया उसके सारे कपड़े हटा दिए, यानी कि जितने भी कपड़े उसे उड़ाए थे वो हटा दिए, क्योंकि उसकी जो शरीर था वो काफ़ी गर्म हो गया था, और अपने ठंडे हाथों से क्या करने लगी, उसका शरीर ठंडा करने लगी। शी पेस्ड थ्रू द हाउस टिल इवनिंग, निराश होकर वो शाम तक चहलकदमी करती रही। डेस्परेट यानी निराश होकर के। शी डिड नॉट नो व्हाट टू डू, उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। शी कुड नॉट थिंक, वो कुछ भी समझ नहीं पा रही थी। द सन वेंट डाउन, सूर्यास्त हो चुका था। शी नोटिस्ड द स्मॉल पाइल ऑफ कवर्स शी हैड टेकन ऑफ द बॉयज़ बॉडी, उससे जो है वो कपड़े के कुछ टुकड़े जो थे जो उसके शरीर से उसने हटाए थे। वुड नॉट देयर बी एनी बॉडी टू गिव सम मनी फॉर ऑल दैट, उसे लगा कि ये कपड़े बेच करके क्या मैं कुछ पैसे नहीं कमा सकती, यानी कि क्या कोई व्यक्ति ऐसा होगा जो ये सारे कपड़े लेकर के मुझे कुछ पैसे दे दे। शी रिमेंबर्ड दैट हर नेबर्स हैड टॉक्ड ऑफ ए जंक स्टोर वेयर दे बॉट यूज्ड थिंग्स, अब जो है अचानक से गुलनाज को एक आइडिया आया या फिर कुछ याद आया कि उसके जो नेबर थे, जो पड़ोसी थे, उन्होंने बताया था कि एक जंक स्टोर है जो कि लोगों का यूज किया हुआ सामान खरीदती है। बट इट मस्ट बी क्लोज्ड, लेकिन शाम हो चुकी थी तो शायद वो दुकान बंद हो गई होगी। शी वुड हैव टू वेट टिल द मॉर्निंग, अगली सुबह तक उसे इंतजार करना पड़ेगा। विद दिस डिसीजन
सेम सॉरी माफ़ कीजिएगा, विद दिस डिसीजन केम पीस ऑफ माइंड, ये जो है निर्णय लेके उसके दिमाग में कुछ शांति मिली। एंड शी स्टॉप्ड पासिंग एंड सेट डाउन बाय हर सन्स बेड साइड। अब इस बात को सोच कर के उसे थोड़ा सा दिमाग में शांति हुई कि चलो कल तो पैसे थोड़े से ले आऊँगी, खाना बना लूँगी, और ये सोच करके जो है वो अपने बेटे के साथ पास में ही बेड पर बैठ गई। द बॉयज़ फीवर इंक्रीज्ड, बेटे की जो बुखार है वो बढ़ती ही जा रही थी। शी सेट स्टेयरिंग मोशनलेस, वो जो है अचल भाव से उसे टकटकी लगा करके देख रही थी। स्टेयरिंग यानी कि देखना, मोशनलेस यानी कि बिना हिले डुले। द यंगर बॉय कुड नॉट स्लीप फॉर हंगर, और छोटा बच्चा भी जो है भूखे कारण सो नहीं पा रहा था। ही टू वॉज वॉचिंग हिज आईज ओपन, वो भी अपनी आंखें खुली रख के उन सभी को देख रहा था। द सिक बॉय मूव्ड स्लोली एंड टॉस्ड एंड टर्न इन हिज फीवर, जो लड़का है वो धीरे से कर रहा, यानी कि धीरे से उसने आह भरी और बुखार से छटपटाया और करवट जो है वो बदल ली। हिज चिक्स वर बर्निंग, उसके जो गाल थे वो तप रहे थे। एंड ही टॉक्ड इन डेलीरियम, और वो बड़बड़ा रहा था, यानी कांपते हुए बात कर रहा था। द यंगर वन सेट अप इन हिज बेड, जो छोटा बच्चा था वो अपने बेड पर खड़ा हो गया। एंड आस्क्ड इन ए वॉइस ऑडिबल ओनली टू हिज मदर, और धीरे से आवाज़ में अपनी माँ से बोला, यानी कि इतनी धीरे आवाज़ की वो जो है केवल और केवल उसकी माँ को ऑडिबल थी, यानी केवल और केवल उसकी माँ को सुनाई दे सकती थी। मदर विल माई ब्रदर डाई, माँ क्या मेरा भाई मर जाएगा। शी शिवर्ड एज इफ टच्ड बाई ए कोल्ड विंड ऑन हर स्किन, वो ऐसे कांपी जैसे कि ठंडी ठंडी हवा उसकी गालों को छू गई हो, यानी कि उसकी त्वचा को छू गई हो। शी लुक्ड एट हर सन विद फ्राइटेंड आइज, उसने जो है दुख भरी और भयभीत निगाहों से अपने बच्चे की तरफ देखा। वाई डू यू आस्क दैट, तुम ये क्यों पूछ रहे हो। द बॉय वॉज साइलेंट फॉर ए मोमेंट, वो बच्चा कुछ समय के लिए तो चुप रहा। देन ही लीन्ड क्लोज टू हर ईयर एंड सेड सॉफ्टली ट्राइंग टू हाइड हिज वॉइस फ्रॉम हिज ब्रदर, फिर जो है वो अपनी माँ के बिल्कुल कान के पास आकर के धीरे से बोला, ऐसे बोला जैसे कि वो अपने भाई से छुपा रहा हो, भाई से जो है चुप कैसे बात कर रहा हो। बिकॉज देन फूड विल कम फ्रॉम द वाइट हाउस, धीरे से वो अपनी माँ के कान में बोला कि अगर भाई मरेगा तभी तो सामने वाले सफ़ेद मकान में से जो है खाना आएगा। तो देख लीजिए किस तरह से इस चैप्टर के अंदर गरीबी को इतने क्लोजली दिखाया गया है। तो ये जो चैप्टर था ये एक स्टोरी थी गुलनाज की, उसके पति की, जिनकी जो लाइफ स्टोरी थी वो यहाँ पर दिखाई गई है कि इनका जीवन जो है कितने मुश्किलों से गुजर रहा था। और जो छोटा बच्चा जो बेचारा ये नहीं समझ पा रहा था कि उसके भाई के मरने से उसे कितना नुकसान होगा, उसे सिर्फ और सिर्फ खाना दिखाई दे रहा था। तो ये बहुत ही आप ये कह सकते हो कि बहुत ही सैड स्टोरी है ये एक परिवार की, उनकी गरीबी से रिलेटेड। ठीक है, तो चलिएगा अब इसके क्वेश्चन आंसर्स करते हैं। ए पार्ट है टिक द करेक्ट अल्टरनेटिव, 4 ऑप्शंस हैं और 4 ऑप्शंस में से एक जो आपको फिल करना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है दर्शन आगाज एंटायर कैपिटल कंसिस्टेड ऑफ डैश वाटर कैंस, दर्शन आगा के पास जितनी भी संपत्ति थी वो केवल और केवल उसके कितने कैन थे वो आपको बताने हैं। 3, 2, 4, 5, उसके पास 3, 2, 4 या 5 कितने कैन थे, तो आप कह देंगे बी ऑप्शन से कि उसके पास 2 वाटर कैंस थे। ठीक है, नाउ द सेकंड क्वेश्चन इज द ओल्डर बॉय आस्क्ड द ग्रोसर टू गिव हिम ए पाउंड ऑफ, जो बच्चा था उसने क्या क्या मांगा, 1 पाउंड राइस मांगे, 1 पाउंड फ्लोर मांगे या यानी कि आटा मांगा, या फिर पोटैटोज यानी कि आलू मांगे, तो आप कह देंगे डी ऑप्शन सही है, ऑल ऑफ दीज, ये सभी मांगे थे, 1-1 पाउंड राइस, फ्लोर और पोटैटोज, ये सभी कुछ मांगा था। अब चलिएगा थर्ड क्वेश्चन पर चलते हैं। The older boys डैश लास्टेड फॉर एन आवर एंड ए हाफ और मोर, अब यहाँ पर कहा गया है कि उसकी क्या चीज़ जो थी वो लगभग 1 से आधे घंटे तक जो है वो यहाँ पर आया था कि कांपता रहा है ना, वो आधे घंटे तक जो है कांपता रहा था, तो आप कह देंगे 1 या आधे घंटे तक वो कांपता रहा, तो इसमें कौन सा हो जाएगा, ए ऑप्शन ट्रेम्बलिंग यानी कि कंपी। ठीक है, तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा, बी और बाकी के ऑप्शन जो है वो गलत हो जाएंगे। फीवर घुखार, हंगर यानी कि भूख, स्ट्रेचिंग यानी कि वो जो लेटा हुआ था, तो ये सारी की सारी चीज़ें नहीं बल्कि ट्रेमलिंग यानी कि कंपी जो है आधे घंटे 1 घंटे में ख़त्म हो गई थी।
द यंगर बॉय, क्वेश्चन नंबर 4 है, द यंगर बॉय फेल्ट दैट आफ्टर हिज ब्रदर्स डेथ द फूड विल अगेन कम फ्रॉम। उस छोटे बच्चे ने क्या कहा कि जैसे ही उसका बड़ा भाई मर जाएगा तो कहाँ से भोजन आएगा, तो आप कह देंगे द ग्रीन हाउस, द ग्रोसर, द वाइट हाउस, द लैंडलॉर्ड। कहाँ से खाना आने वाला था, तो ग्रीन हाउस से नहीं आने वाला था, ग्रोसर से भी नहीं आने वाला था, व्हाइट हाउस से आने वाला था, यानी कि सी ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा ए पार्ट। अब बी पार्ट पर चलते हैं। स्टेट वेदर द स्टेटमेंट्स गिवन बिलो आर ट्रू और फॉल्स। देखिएगा आपको ट्रू या फॉल्स बताने हैं। फर्स्ट है, दर्शन आगा हैड नो सोर्स ऑफ लिवलीहुड। दर्शन आगा के पास जीने के लिए कुछ भी सोर्स नहीं था क्या, तो ये गलत हो जाएगा, वो पानी बेच के अपना जीविका चलाता था। सेकंड क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या हो गया, फॉल्स हो गया, है ना। सेकेंड है, गुलनाज रिफ्यूज्ड टू एक्सेप्ट द फूड कमिंग फ्रॉम नेबर्स। गुलनाज ने पड़ोसियों से जो खाना आता था उसे स्वीकार करने से मना कर दिया या उसे अस्वीकार कर दिया, तो ये गलत हो जाएगा। उनके लिए तो बहुत ही अच्छा खाना आ रहा था, तो दूसरा भी क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। थर्ड पर चलते हैं, दर्शंस फैमिली हैड नो मनी टू बाय गुड्स फ्रॉम द मार्केट। ये बिल्कुल सही है कि दर्शन के परिवार के पास बाजार से कुछ भी खरीदने के लिए पैसे नहीं बचे थे। द ओल्डर बॉयज कोट वॉज मेड ऑफ फर। क्या जो बड़ा लड़का था उसका जो कोट है वो फर से बना हुआ था ताकि उसकी पूरी की पूरी ठंड रोक सके, तो आप कह देंगे नहीं, फॉल्स हो जाएगा। फिफ्थ है, द यंगर बॉय डिड नॉट गो द शॉपकीपर। क्या जो यंगर यानी कि छोटा बच्चा था वो दुकान पर नहीं गया, तो आप कह देंगे बिल्कुल ट्रू है, क्योंकि बड़ा बेटा गया था, छोटा बेटा नहीं गया था। अब चलिएगा सी पर चलते हैं। सी पार्ट, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 20 to 25 वर्ड्स ईच, यानी कि 20 से 25 शब्दों में हमें जो है आंसर देना है। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड दर्शन आगा अर्न हिज लिविंग। दर्शन आगा अपनी जीविका कैसे कमाता था, तो इसका आंसर आप दे देंगे, दर्शन आगा अर्न हिज लिविंग बाय सेलिंग वाटर। वो जो है पानी बेच करके जो है अपनी जीविका कमाता था। ही हॉइस्टेड ए पोल ऑन हिज शोल्डर। वो अपने कंधे पर जो है एक पोल यानी कि एक लंबा जो है डंडा रखता था। हुकिंग टू कैंस by their handles to the chain and set out every morning yelling water, anybody need water। वो क्या करता, वो जो डंडा था उसके दोनों तरफ चेन्स के द्वारा जो कनस्तर थे, जो कैंस थे, उनको बांध लेता, उनमें पानी लेकर आता और क्या करता, किसी को पानी चाहिए, किसी को पानी चाहिए ये कहता हुआ गली में सारा दिन चक्कर लगाता और पानी बेचता। नाउ द सेकेंड क्वेश्चन इज, हु वॉज गुलनाज, वाई डिड शी पैनिक। गुलनाज कौन थी और वो क्यों डरी हुई थी, तो आप कह देंगे गुलनाज वॉज दर्शन आगाज वाइफ। दर्शन आगा वुड क्लाइम अप द हिल टू द फाउंटेन। दर्शन आगा पहाड़ी को जो है पार करके जो है झरने पर गया हुआ था। फिल अप हिज कैंस एंड गो टू एंड फ्रो बिटवीन द फाउंटेन एंड द हाउसेस। वो क्या करता, झरने से पानी भरता और फाउंटेन या झरने से लेकर के जो घर थे, जो आस पड़ोसियों के या गली में जो भी घर थे, घरों तक वो आता जाता रहता था, यानी इधर से उधर वो पानी बेचता था। One day he slipped while trying to stand up on the ice and hardened ice hit his head on the stone bowl under the tap। और क्या हुआ कि जो कड़ी बर्फ जो थी उस यानी कि वो बर्फ पर खड़ा होने का प्रयास कर रहा था, तो वो गिर पड़ा, स्लिप हो गया उसका पैर और अचानक से जो कठोर बर्फ थी उसने उसका सर जो है पत्थर पर दे मारा और इस वजह से जो है उसको चोट लग गई। एज ए रिजल्ट ही डाइड। और इसका रिजल्ट क्या निकला कि वो मर गया। दिस मेड गुलनाज पैनिक। और इस वजह से गुलनाज दुखी हो गई थी। नाउ द थर्ड क्वेश्चन इज, व्हाई डिड द ओल्डर बॉय वियर टू कीप आउट द कोल्ड। what did the older boy wear to keep out the cold। जो बड़ा बेटा था उसने ठंड से बचने के लिए क्या पहना, तो आप कह देंगे it was the bitter cold outside, यानी कि बाहर बहुत ज़्यादा ठंड थी। His mother Gulnaz asked him to borrow some rice, flour and potatoes from the Bodos, the grocer। उसकी माँ ने कहा था कि जो किराना व्यापारी है उससे कुछ जो है राइस यानी कि चावल, आटा और आलू जो है वो ले आए उधार पर। He went out wearing his shabby coat which was not heavy enough to keep out the cold outside। वो जो अपना फटा पुराना कोट पहन करके बाहर गया था जो कि इतना मोटा नहीं था कि वो उसको ठंड से बचा सके। Now the fourth question is, what did Bodos tell the boy cancelling his order। लड़के का आदेश यानी लड़के का जो भी ऑर्डर था उसे रद्द करते हुए बोडोस ने क्या कहा था,
यानी कि बोडोस ने उसको मना क्यों कर दिया वो सामान देने से? तो आप कह देंगे व्हेन द बॉय सेड टू बोडोस द ग्रोसर, जब उस लड़के ने बोडोस जो किराना व्यापारी था उसको कहा टू गिव हिम ए पाउंड ऑफ राइस, ए पाउंड ऑफ फ्लोर, ए पाउंड ऑफ पोटैटोस, जब उसको ये सब सामान देने को बोला, बोडोस टोल्ड द बॉय टू ब्रिंग द मनी फर्स्ट, बोडोस ने कहा कि पहले रुपए लेकर के आओ, ओनली देन ही वुड गिव द गुड्स, तभी वह सामान देगा। ही फर्दर एडेड, उसने ये बात भी कही, यू हैव बिकम सो थिन, समवन हु हैज मनी एट होम डजंट गेट सो थिन, उसने कहा कि तुम इतने ज़्यादा पतले और कमज़ोर हो गए हो कि अगर जिसके घर में पैसा होता है वो इतना ज़्यादा कमज़ोर नहीं होता है, ठीक है, तो तुम उधार भाई मांग रहे हो, इसका मतलब तुम्हारे पास पैसा नहीं है। नाउ द फिफ्थ क्वेश्चन इज Why could the younger boy not sleep? छोटा लड़का क्यों नहीं सो सका, भूख के कारण नहीं सो सका? तो इसका आंसर आप क्या दे देंगे? आफ्टर द डेथ ऑफ दर्शन आगा हिज फैमिली गॉट फूड फ्रॉम हिज नेबर्स फॉर ए फ्यू डेज, यानी कुछ समय के लिए तो दोस्त जो पड़ोसी थे वहाँ से खाना आया। देन द नेबर्स स्टॉप्ड गिविंग एनी फूड टू देम, फिर जो पड़ोसी थे उन्होंने भी खाना देना बंद कर दिया। द फैमिली डिड नॉट ईट फूड फॉर सेवरल डेज, कुछ दिनों के लिए फैमिली खाना नहीं खा पाई। द यंगर बॉय फेल्ट एक्सट्रीम हंगर एंड हेंस कुड नॉट स्लीप, बच्चे को बहुत ही ज़्यादा भूख फील हो रही थी और इस वजह से वो सो नहीं पाया। अब चलिएगा बात करते हैं डीप ऑप्शन, यानी कि जो डी पोर्शन है हमारा, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 30 to 40 वर्ड्स, यानी 30 से 40 शब्दों में आपको उत्तर देना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, व्हाट वर द बिलोंगिंग्स ऑफ दर्शन आगा, दर्शन आगा के पास क्या क्या सामान था? तो आप कह देंगे दर्शन आगा वॉज द विक्टिम ऑफ ऑब्जेक्ट पॉवर्टी, उसके पास जो है सामान की कमी थी, यानी कि उसके पास कुछ भी नहीं था, वो जो है गरीबी का शिकार था। ही बेयरली विक्टिम ऑफ ऑब्जेक्ट पॉवर्टी, यानी कि वो बहुत ही ज़्यादा गरीबी का शिकार था। ही बेयरली मेड बोथ एंड्स मीट एंड लिव्ड विद हिज वाइफ एंड 2 चिल्ड्रन इन ए स्मॉल हाउस, वो बड़ी मुश्किल से गुजारा कर पाता था, अपनी पत्नी के साथ और 2 बच्चों के साथ एक छोटे से घर में रहता था। ही हैड ओनली 2 वाटर कैंस, उसके बाद छोटे छोटे 2 वाटर कैन थे। ए पोल, यानी कि एक लट्ठा था। ए चैन डेगलिंग फ्रॉम दियर फ्रॉम आइदर एंड्स, यानी कि उसके जो भी दोनों किनारे थे वहाँ से चैन जो है लगी हुई थी। कैरिंग द पोल ऑन हिज शोल्डर, हुकिंग द कैंस बाय देयर हैंडल्स टू द चैन, और चैन के दोनों हैंडल्स पर वो जो है कैन लगा करके ही सेट आउट एवरी मॉर्निंग टू सेल वाटर, वो पानी बेचने के लिए हर सुबह बाहर चला जाता था। नाउ द सेकेंड क्वेश्चन इज Who was sending the food for दर्शन's family? दर्शन आगा का जो परिवार था उसके लिए खाना कौन भेजा करता था? तो आप कह देंगे इट इज़ द मुस्लिम कस्टम इन टर्की दैट द वेल्दी नेबर्स सेंड फूड फॉर ए फ्यू डेज टू द हाउस वेयर डेथ हैज़ अकर्ड, जैसे कि भारत के अंदर ये परंपरा है वैसे ही टर्की के मुसलमानों के लिए भी ये परंपरा है कि वहाँ पर अगर किसी की मृत्यु हो जाती है किसी के परिवार में तो उसके जो धनी पड़ोसी है वो उस घर में खाना भेजते हैं कुछ दिनों के लिए। द फर्स्ट मील केम टू गुलनाज एंड हर चिल्ड्रन फ्रॉम द वाइट हाउस वेयर राइफ अटेंडी, वहाँ जो है आप ये कह सकते हैं कि गुलनाज के घर पर पहले दिन जो खाना आया वो वाइट हाउस यानी सफ़ेद रंग के मकान से, सफ़ेद रंग के घर से, श्वेत घर से आया था, जहाँ पर राइफ अटेंडी नाम का जो है वेल्दी बिजनेसमैन लिव्ड, यानी कि धनी व्यापारी रहा करता था। अनदर नेबर टुक केयर ऑफ द फूड फॉर द नेक्स्ट डे, अगले दिन अगले और कोई पड़ोसी के घर से आया। दिस वेंट ऑन फॉर 3 or 4 days, ये जो है लगभग 3 या 4 दिन के लिए चला। नाउ द थर्ड क्वेश्चन इज व्हाई डिड गुलनाज सेंड द ओल्डर बॉय टू बोडोस, अब यहाँ पर कहा गया कि गुलनाज ने बड़े लड़के को बोडोस के पास क्यों भेजा था? तो आप कह देंगे फॉर सेवरल डेज द फैमिली ऑफ गुलनाज हैड नॉट बीन गेटिंग फूड टू ईट, कुछ दिनों से, पिछले कुछ दिनों से गुलनाज के परिवार को खाना खाने के लिए नहीं मिला था। दे बिकम वेरी वीक फ्रॉम एक्सट्रीम हंगर, वो बहुत ही ज़्यादा भूख के कारण कमज़ोर हो गए थे। फाइनली गुलनाज beckoned टू द ओल्डर बॉय एंड टोल्ड हिम टू गो टू बोडोस, फाइनली उसने इशारा किया अपने बड़े बेटे को और बोडोस के पास जाने को बोला। द ग्रोसर, जो कि क्या था, किराना व्यापारी था, एंड रिक्वेस्टेड हिम टू गिव देम सम राइस फ्लोर एंड पोटैटोस, ताकि वो उनसे रिक्वेस्ट कर सके कि हमें जो है कुछ राइस फ्लोर और पोटैटोस दे दो। शी टोल्ड हिम टू टेल द ग्रोसर दैट दे वुड पे हिम इन ए फ्यू डेज, और ये भी कहा कि वो थोड़े ही दिनों में उसका उधार भी चुकता कर देंगे। नाउ द फोर्थ क्वेश्चन इज
वाई डिड नो फूड कम फ्रॉम द नेबर्स आफ्टर ए फ्यू डेज, कुछ ही दिनों के पास पड़ोसियों के घर से खाना आना बंद क्यों हो गया, यानी कि खाना क्यों नहीं आया। तो आप कह देंगे इन टर्की इट इज़ द ट्रेडिशन ऑफ मुस्लिम टू सेंड फूड फॉर ए फ्यू डेज टू द हाउस वेयर द डेथ हैज़ टेकन प्लेस, यानी कुछ ही दिनों तक खाना भेजना होता है, लगातार नहीं भेजना होता है। ठीक है, सो आफ्टर द डेथ ऑफ दर्शन आगा हिज नेबर्स सेंट फूड फॉर 3 or 4 days टू हिज फैमिली एंड देन दे स्टॉप्ड सेंडिंग इट, और फिर जो है उन्होंने खाना भेजना बंद कर दिया। अब 60 to 80 वर्ड्स वाले क्वेश्चंस पर चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डिड दर्शंस फैमिली डू आफ्टर द नेबर्स हैड स्टॉप्ड सेंडिंग फूड, जब पड़ोसियों ने खाना देना बंद कर दिया तो दर्शन आगा के परिवार ने क्या किया। तो आप कह देंगे द फर्स्ट डे आफ्टर द फूड हैड स्टॉप्ड, पहले दिन जब खाना आना बंद हुआ, दर्शन फैमिली केप्ट अप देयर होप टिल नून फॉर द अराइवल ऑफ फूड फ्रॉम ए नेबर, तब वो जो है दोपहर तक ये टकटकी लगा करके, ये उम्मीद लगा करके, आशा बना करके बैठे रहे कि शायद किसी न किसी पड़ोसी के घर से खाना आएगा। बट एट सपर टाइम दे रियलाइज्ड दैट नो वन वॉज गोइंग टू गिव देम फूड एनी मोर, दे हैड टू कुक एट होम एज दे हैड डन बिफोर, लेकिन शाम के खाने तक उन्हें पता चल गया कि खाना नहीं आने वाला, उन्हें घर पर ही खाना बनाना पड़ेगा जैसे कि वो पहले बनाते थे। बट आफ्टर ए फ्यू डेज ऑल फूड स्टफ्स एट देयर होम फिनिश्ड, लेकिन क्या हुआ, धीरे धीरे उनके घर में भी जो बचा हुआ था वो खत्म होने लगा। दे वेंट टू बेड ऑन एम्प्टी स्टमक्स, और वो खाली पेट सोने लगे। देन गुलनाज ट्राई टू बाय 2 loaves ऑफ ब्रेड फ्रॉम ए ब्रेड सेलर, फिर उसने सोचा कि मैं ब्रेड सेलर से जो है जो पाव रोटी है वो उधार मांग लूँ। बट ही डिड नॉट इवन टेक नोटिस ऑफ हर, लेकिन वो जो है ऐसा नहीं कर सकी। देन शी सेंड हर सन टू बोडोस द ग्रोसर, फिर उसने बोडोस नाम का जो किराना व्यापारी था उसके पास अपने बड़े बेटे को भेजा टू बोरो सम ग्रोसरी आइटम्स, बट ही ऑल्सो रिफ्यूज, ताकि वो कुछ घर का सामान, किराने का सामान ला सके, लेकिन उस व्यापारी ने भी देने से मना कर दिया था। नाउ द सेकेंड क्वेश्चन इज हाउ डिड द ओल्डर बॉय ट्राई टू कन्विंस बोडोस फॉर ग्रोसरी आइटम, बड़े लड़के ने किराने की वस्तुओं के लिए बड़ोस को कैसे समझाने की कोशिश की, यानी कि उसको समझाने की कोशिश कैसे की। तो आप कह देंगे दर्शंस फैमिली डिड नॉट ईट एनीथिंग फॉर ए फ्यू डेज, दे वर फीलिंग एक्सट्रीमली हंग्री, उनको बहुत भूख लगी थी, कुछ दिनों से खाना नहीं खाया था। फाइनली गुलनाज बेकन टू द ओल्डर बॉय एंड टोल्ड हिम टू गो टू बड़ोस द ग्रोसर टू बोरो सम ग्रोसरी आइटम्स, यहाँ तक समझ में आ गया। द बॉय वेंट दियर एंड टोल्ड द शॉपकीपर टू गिव हिम सम ग्रोसरी आइटम, लड़का गया और उसको कहा कि कुछ किराने का कुछ सामान उसे चाहिए। ही पुट हिज हैंड into his pocket as if reaching for his money and then pretended to have left it at home, उसने अपने पॉकेट में हाथ डाला जैसे कि वो जो रुपए है वो निकाल रहा हो, और बाद में उसने pretended यानी कि बहाना बना दिया कि वो घर पे ही पैसे भूल आया है। He told the shopkeeper that he did not like to go home in such cold weather to bring money, उसने कहा कि वह वापस घर से पैसे नहीं ला सकता है, बहुत ज़्यादा ठंड है। It told him to write it down, उसने कहा कि मेरे पैसे लिख लीजिए down and he would pay the next day, but the shopkeeper understood his trick and did not give any grocery item, लेकिन जो व्यापारी था उसकी जो चालाकी थी वो समझ चुका था और उसने उसको जो सामान है वो नहीं दिया। Now the third question is what were the difficulties faced by the older boy due to चिली वेदर, जो चिली वेदर यानी कि बहुत ही ज़्यादा ठंडा मौसम था, तो ऐसे मौसम में बच्चे को क्या क्या परेशानियां आई जब वो ग्रोसर के पास गया था, किराने की दुकान पर गया था। द ओल्डर बॉय caught cold while coming back to his home from the grocer, जब वो उस किराने की दुकान से वापस घर आ रहा था तो रास्ते में उस बच्चे को ठंड लग गई। His body was trembling due to cold, उसकी जो शरीर था वो कंपा रहा था। His mother put a blanket and other clothes whatever she could find, अब क्या हुआ कि उसकी माता को जो भी मिला उसने जो है उड़ा दिया उसको। आफ्टर 2 hours यानी 2 घंटे बाद द ट्रेमलिंग एंडेड, 2 घंटे बाद उसकी कंपी बंद हुई। देन केम द फीवर एंड द एग्जॉशन, फिर क्या हुआ कि उसे बुखार ने और थकान ने जकड़ लिया। गुलनाज लिफ्टेड द कवर्स एंड ट्राई टू कूल द बर्निंग विद हर कोल्ड हैंड्स, उसने अपने ठंडे हाथों से उसको ठंडा करने का प्रयास किया क्योंकि वो काफ़ी गर्म हो चुका था बुखार की वजह से। His cheeks were burning, उसकी आंखें उसकी जो गालें थी वो बहुत ही गर्म थी, लगभग जो है आप ये कह सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा बुखार उसको चढ़ गया था।
एंड ही टॉक्ड इन डेलीरियम, और वो कामते कामते बात कर रहा था। विद द पैसेज ऑफ टाइम हिज फीवर इंक्रीज्ड, जैसे जैसे टाइम गया उसका बुखार बढ़ता चला गया। हिज मदर वॉज अनेबल टू थिंक व्हाट टू डू, उसकी माँ सोच नहीं पा रही थी कि वो क्या करे। नाउ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द चैप्टर इज व्हाट हैपेंड आफ्टर द ओल्ड बॉय रिटर्न होम एम्प्टी हैंडेड, क्या हुआ जब वो जो बड़ा लड़का है वो खाली हाथ घर लौटाया। तो आप कह देंगे व्हेन द बॉय रिटर्न होम एम्प्टी हैंडेड ही टुक ऑफ हिज क्लोथ्स एंड वेंट टू हिज बेड, उसने जो अपने कपड़े उतारे और बेड पर सोने चला गया। देन ही सेड ही वाज फीलिंग एक्सट्रीमली कोल्ड, फिर उसने कहा कि उसे बहुत ही ज़्यादा ठंड लग रही है। एक्चुअली ही हैड कॉट ए कोल्ड, सचमुच में क्या हुआ था कि उसे सर्दी हो गई थी, जुकाम लग गया था। हिज बॉडी वॉज ट्रेम्बलिंग, उसका शरीर कांप रहा था। हिज मदर पुट ब्लैंकेट एंड वट एवर क्लोथ शी कुड फाइंड देयर ऑन हिज बॉडी, उसकी माता को जो मिला उसने उठा दिया। आफ्टर 2 hours द ट्रेम्बलिंग ऑफ हिज बॉडी केम टू एन एंड बट he caught high fever. His mother tried to cool the burning body with her cold hands. His fever was increasing. His mother was not able to understand what to do. तो बाकी का तो सेम ही है। तो इस तरह से जो आपका चैप्टर हुआ कंप्लीट, सारे के सारे क्वेश्चंस जो थे हमने कंप्लीट कर लिए हैं। मिलेंगे अगली क्लास में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर सेल्फ स्टडीज।